हे वेट, स्टॉप, रुक जाओ यहीं पर। बहुत चल लिए तुम, बहुत दौड़ लिए तुम कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी इसको सुनते हो, कभी उसको सुनते हो। तुम्हारी परेशानियों का कोई अंत नहीं हुआ अभी तक। रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ थोड़ी देर। अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करो, कंसंट्रेट करो यहाँ पर, थम जाओ थोड़ा सा, भूल जाओ सारे काम, हो जाओ इस प्रेजेंट मोमेंट में, सिर्फ बस इस प्रेजेंट मोमेंट में। ये सोचो कि एक नेचर की मेरे ऊपर एक अलग तरीके की कृपा हुई है जो आज मेरे साथ ये घटना घटित हो रही है। रुक जाओ अभी। आज हम बात करेंगे सफरिंग के बारे में, दुख के बारे में, परेशानी के बारे में, चिंता के बारे में। इन सफरिंग्स को ख़त्म कैसे करें, एंड कैसे करें, हम क्यों इतनी सफरिंग को टॉलरेट कर रहे हैं। सफरिंग से बचने के लिए ही हम तरह तरह के प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें, हम एक इंसान एजुकेशन इसलिए लेता है ताकि वो फ्यूचर में जाके एक कुछ अपनी लिविंग के लिए और एक इज्जत से, शान शौकत से एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके और खाने पीने की उसको कोई चिंता ना हो। अगर एक इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो वो हॉस्पिटल में इसलिए जाता है क्योंकि उसको कोई तकलीफ़ हो जाती है, आगे चल के वो तकलीफ़ उसकी बढ़ ना जाए। तो कहने का मतलब है हर एक इंसान, चाहे वो पुलिस का सहारा लेता है, चाहे वो एक लॉयर का सहारा लेता है, इवन चाहे वो किसी भी चीज़ को सुनता है, किसी भी चीज़ को समझता है, किसी के भी साथ होता है, हर एक चीज़ में उसके साथ एक चीज़ छुपी होती है, वो ये कि वो सफरिंग से बचना चाहता है। सफरिंग से वो सफरिंग जो है, वो जो पेन है, अब वो पेन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो फिज़िकल, चाहे वो इमोशनल पेन है, उस पेन से वो बचना चाहता है। यस, हर एक इंसान बचना चाहता है पेन से। लेकिन मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि आज आपको ये वीडियो हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ छुपी हुई हैं, आज आपके अंदर जितने भी फियर्स छुपे हुए हैं, आपके अंदर जितने भी सेल्फ डाउट छुपे हुए हैं, आप किस चीज़ से डरते हो, आप किस चीज़ से परेशान हो, आज मैं बहुत गहराई में जाकर आपके इन फियर से, आपकी इन चिंताओं से जाकर, गहराई में जाकर इनसे कम्युनिकेट करने वाला हूँ। और इनसे कम्युनिकेट करके मैं इन लोगों से आपका हमेशा के लिए पीछे छुड़वाने जा रहा हूँ। आपके अंदर एक अलग तरीके की आज मालिकियत आ जाएगी, ओनरशिप आ जाएगी। जब आप कोई काम कर रहे होगे तो आप इस तरीके से नहीं कर रहे होगे कि यार बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के तौर पर नहीं कर रहे होगे कि हाँ मेरे को सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। आप किसी काम को बिल्कुल झाँक कर रहे होगे, बिल्कुल एकदम देखकर, सोच समझ के, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से कर रहे होगे, बिना किसी आइडिया, बिना किसी कंक्लूजन के प्रेजेंट में रहकर। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ बने रहो, वरना ये वीडियो तुम्हारे लिए उसी वीडियो की तरह हो जाएगी जो पहले तुमने वीडियो देखी। और भी जो पहले तुम वीडियो देखते हो, तुम देखते हो हाँ इस वीडियो में अच्छा हो जाएगा, इस वीडियो में आराम मिल जाएगा, इस वीडियो में आराम मिल जाएगा, इस वीडियो में आराम मिल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए आज सफरिंग ख़त्म होने वाली है। आज कह दो अपने आप से कि आज मैं मुक्त होने वाला हूँ, आज मुझे लिबरेशन मिलने वाली है, आज मुझे मोक्ष मिलने वाला है। जो भी तुम एंशिएंट बातों को मानते हो उस हिसाब से, और अगर मॉडर्न तरीके से तुम बोलना चाहते हो, तुम कह सकते हो कि आज मेरे अंदर एक निर्वाण होने वाला है, आज मैं एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा हूँ। सो बिल्कुल रुक जाओ यहाँ पर, तुम कहीं भी हो। सफरिंग, पहले बात करते हैं सफरिंग क्या होती है। सफरिंग किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कि एक पर्सन है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, ये सफरिंग हो गई। एक पर्सन है जिसके चोट लग जाती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है, हाथ पैर में चोट लग जाती है, प्लास्टर चढ़ा है, पट्टी चढ़ी है, टाँके वगैरह लगे हुए हैं, ये अलग तरीके की सफरिंग है, ये फिज़िकल सफरिंग है। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का रिलेशनशिप होता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ये भी एक तरह की सफरिंग है। किसी की लव वन की डेथ हो जाती है, दिस इज़ ऑल्सो सफरिंग, बहुत ख़तरनाक सफरिंग है ये। तो सफरिंग हर जगह है, किसी से बिछड़ने की सफरिंग, और कई बार कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, वो भी एक सफरिंग हो जाती है। हॉस्पिटल में जाने की सफरिंग, लॉयर से मिलने की सफरिंग कि यार लॉयर से मिलना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है यार, कई तरीके की सफरिंग है। कैसे बचें इन सफरिंग से? पहले ध्यान से देखो ये सफरिंग है क्या। ये सफरिंग जो है, ये जो परेशानी है, ये जो दुख है, ये इसको ज़रा देखने की कोशिश करो। देखो ज़रा एक बार ध्यान से देखो। मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में आज इस टाइम अभी कौन सा दुख चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हो, उसको ज़रा
मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आंखें बंद करके उस दुख को, उस परेशानी को ज़रा ध्यान से देखो। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखो। और मैं भी देखता हूँ कि मुझे किस चीज़ से परेशानी है, मैं किस चीज़ से टॉलरेट कर रहा हूँ। मैं भी 1 मिनट तक उसको ज़रा ध्यान से देखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने सोच लिया होगा, और मैंने भी ज़रा ध्यान से देखा उस चीज़ को जिससे मुझे डर लगता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप उस पर जितना ध्यान देते जा रहे होगे, आपको उतना ज़्यादा बुरा लगता जा रहा होगा, आपको उतना ज़्यादा परेशानी होती जा रही होगी। और एक टाइम आएगा कि जब मैं आपसे कहूँगा इस पर इतना ध्यान दो, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, कि 20 मिनट के बाद आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। 1-2 मिनट तक तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है, आप बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी आपकी। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बोर्ड फील होने लगोगे। या अगर मैं अभी आपसे कह दूँ कि चलो एक काम करो, यहाँ पर बैठ जाओ और बैठ के जो भी आपके अंदर जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी चिंताएँ हैं, उसको ज़रा 20 मिनट तक सिर्फ ध्यान से देखो, महसूस करो उसको ध्यान से। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप में से 99.9% लोग 3 से 4 मिनट के अंदर ही पक जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो, उससे एस्केप नहीं हो रहे हो। ध्यान रखना, उससे एस्केप नहीं हो रहे हो, उसको फेस कर रहे हो। सफरिंग का भी यही खेल है। जब भी आपकी लाइफ में कोई सफरिंग आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी में हो, उस चीज़ से एस्केपिज़म का रास्ता नहीं अपनाना, आपको उसको फेस करना है, आपको उसको फेस करना है, उसको बैकग्राउंड में रहने देना है और अपने काम को करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। कैमरे के सामने कई बार हेजिटेशन होने लगती है, शाइनेस आने लगती है कैमरे के सामने। कभी कभार लगने लगता है कि हम कुछ उल्टा सीधा ना बोल जाए जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए किसी के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, बैकग्राउंड में होती रहती हैं। तो अब इस एग्जाम्पल से ज़रा ध्यान समझना। अब ये भी एक तरह की सफरिंग है जो मुझे सफ़र कर रही है, मान लीजिए। या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं कम से कम किसी पार्क में जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और पार्क में कम से कम आपने देखी होगी मैं कई सारी वीडियोस पार्क में बनाता हूँ। तो उस टाइम पर पार्क में भी कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, 10 20 30 40। एक बार तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे लोग पूछने आ गए थे क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। तो मतलब बैकग्राउंड में डर रहता है थोड़ा थोड़ा, बैकग्राउंड में शाइनेस रहती है थोड़ी थोड़ी, बैकग्राउंड में ये भी रहता है कि ये लोग कहीं मुझे जज तो नहीं कर रहे हैं। बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं करता कि वो चीज़ें चली जाएं तब जाकर वीडियो बनाऊं। उन चीज़ों को रहने दो, उन चीज़ों को रहने दो बैकग्राउंड में, उनको फेस करो, उनसे दूर मत भागो। लेट देम बी देयर। हाँ हैं, होता है, नेचुरल है यार, ये नेचुरल बायोलॉजिकल है, ये इनको रहने दो। अगर जब हमें पता है दिक्कत कब होती है, दिक्कत और परेशानी तभी होती है जब हम एस्केप करते हैं। हमें एस्केपिज़म का रास्ता नहीं अपनाना, हमें उस प्रॉब्लम के साथ, उस सिचुएशन के साथ बने रहना है। हमें उससे भागने की कोशिश नहीं करनी, हमें उससे अलग होने की कोशिश नहीं करनी। हमें कहना है कि ठीक है ये परेशानी है, इसको अभी यहीं रहने दो, लेकिन मैं कर पाऊँगा, जो मेरे से होगा, जैसा मेरे से होगा, जिस तरीके का मेरे से होगा, जिस लेवल का मेरे से होगा, मैं वैसा तो करूँ। तो उस टाइम पर मेरे को लगता था कि कहीं ये लोग जज कर रहे हैं, कहीं मेरे मुंह से कुछ मतलब ऐसा ना निकल जाए, कहीं मेरी जो स्पीच है वो बिगड़ ना जाए, कहीं मेरा फ़्लो ख़त्म ना हो जाए, कहीं मैं जो बताना जो चाह रहा हूँ कहीं मैं वो ना भूल जाऊँ। कई तरह की चीज़ें होती हैं जब सामने एक साथ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
सॉरी। तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नेचुरली लगती थी, नेचुरली ऐसा लगता था, और अभी भी थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन एक वीर तो वही होता है, एक वीर पुरुष उसे ही कहते हैं जो डरता है फिर भी करता है, जो डरता है फिर भी करता है। और एक लूज़र, डर उसको भी लगेगा, डर वीर को भी लगता है, डर एक करेजियस इंसान को भी लगता है, और डर एक लूज़र को भी लगता है, डर विनर को भी लगता है, डर लूज़र को भी लगता है। लेकिन जो लूज़र होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि डर ख़त्म हो जाए तब शुरू करें, लेकिन जो विनर होते हैं वो डर के साथ साथ रहते हैं और शुरू कर देते हैं। वो डरते हैं फिर भी करते हैं, और जो लूज़र होते हैं वो डरते हैं और बंद करते हैं, डरते हैं और बंद करते हैं। तो सफरिंग को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने घर पर आ जाओ, अपने घर पर वापस आ जाओ, अपने घर पर आ जाओ। चलो घर की ओर चलें, क्यों घर से दूर जा रहे हो? तुम्हारा घर है प्रेजेंट मोमेंट पर ही आ जाओ। क्यों जा रहे हो पास्ट में कि क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, मेरे साथ ही होना था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या फिर फ्यूचर में क्यों जा रहे हो? अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे तब ठीक होगा, नहीं यहाँ जाएंगे, नहीं वहाँ जाएंगे। घर पर आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ। जब तुम प्रेजेंट में आ जाओगे, जब तुम प्रेजेंट में आ जाओगे, तुम उस चीज़ को फेस करते हुए जब कोई भी सॉल्यूशन निकालोगे, उससे एस्केप होकर नहीं, उसको फेस करते हुए जब तुम कोई सॉल्यूशन निकालोगे, उस प्रेजेंट में रहकर उस चीज़ को महसूस करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक बेटर, एक एक्सपोजर तुम्हारे अंदर क्रिएट होगा। और वो एक्सपोजर जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे करके वो एक्सपोजर तुम्हें फियरलेस बनाता जाएगा। तुम्हारे अंदर से वो डर जो है वो निकलता चला जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई तुम काम पहली बार कर रहे होते हो तो तुम्हें डर लगता है, लेकिन जब तुम काम को रिपीटेडली करते रहते हो फिर वो जो धीरे धीरे करके जो डर है वो सबसाइड होने स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब उस डर का कोई डर रहता है बैकग्राउंड में फिर भी, लेकिन तुम कहते हो कि आई डोंट केयर। सो तुम्हारा जो घर है, तुम रियलिटी है, रियलिटी को फेस करो, रियलिटी से मत भागो। और वो रियलिटी है तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर तुम्हें पता है कुछ ऐसी साइकेट्रिक इलनेस होती है लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और कुछ भी स्ट्रेस मैनेजमेंट चीज़ें होती हैं, फियर मैनेजमेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें बताया जाता है, जिसमें ERP थेरेपी होती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। उसमें आपको एक्सपोज कराया जाता है जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, और आपको जो अपना रिस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट कराने के लिए बोला जाता है। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जो लोग भी आज के टाइम पर किसी हाई लेवल पर गए हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जो फियरलेस हुए हैं, उन्होंने एक्सपोजर का जो रास्ता है वो अपनाया। उन्होंने रियलिटी को स्वीकार करके प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम किया। तो बहुत हो गया पास्ट, बहुत हो गया फ्यूचर, चलो घर चलते हैं। आओ घर पर आ जाओ, अपने घर पर आ जाओ। तुम्हारा घर है प्रेजेंट मोमेंट। अगर तुम अपनी सफरिंग को ज़रा ध्यान से देखोगे, थोड़ा डीपली देखोगे, तो तुम पाओगे ये कुछ नहीं है, ये बस टाइम का उलटफेर है। ये बस टाइम है। टाइम कहने का मतलब ये है, सुबह तक तुम ठीक थे, और शाम आते आते तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे तुम्हारा माइंड एजिटेट हो जाता है, तुम परेशान हो जाते हो। तो क्या हुआ? ये टाइम ही तो हुआ है। सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थे, और शाम तक ऐसी घटना हो गई तो तुम थोड़ा परेशान हो गए। ये टाइम है। और टाइम जो है वो एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता है, टाइम चेंज हो जाता है। सबसे जो ख़तरनाक चीज़ होती है, सबसे जो बेहतरीन चीज़ लगती है टाइम की, वो बदलता है। वो कभी एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। तो दोस्त, टाइम को जो टाइम तुम्हारे अंदर जो सफरिंग है उसको सफ़र करो, उससे भागो मत, उससे एस्केप मत करो, उसको लेकर बैठे मत रहो कि जब ये चीज़ हो जाएगी तभी मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। काम को करना स्टार्ट करो, वर्क को करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि मैं नहा लूँ, तुम्हारा नहाने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा ऐसा कर रहा है यार आज तो पड़े रहने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मत नहाओ, लेकिन मुँह हाथ धो लो, छींटे मार लो मुँह पर और कपड़े बदल दो। लेकिन पैसिव तरीके से मत जाओ, बिल्कुल पैसिव मत हो जाओ। कुछ ना कुछ बदलाव करो, कुछ ना कुछ चेंज करो चीज़ों को फेस करने के लिए। एस्केपिज्म का रास्ता नहीं अपनाना, फेस करना है। और जब आप यही तरीके जब सीख जाते हैं, जब आप
फेस करने का तरीका सीख जाते हैं किसी चीज़ को, यू आर अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, इम्पॉसिबल। सो लेट्स फेस योर फियर, सफरिंग, पेन, वट एवर इन साइड यू, जस्ट फेस 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 एंड डू वट यू वॉन्ट टू डू। और जो आप करना चाहते हो उसको करते रहें और उसको फेस करते भी रहें। एक्सपोजर की वजह से धीरे धीरे ये चीज़ कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ध्यान रखना, डिसीजन कभी कल नहीं लिया जाता, डिसीजन कभी 10 दिनों बाद नहीं लिया जा सकता, डिसीजन कभी ऐसा नहीं लिया जाता कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज आएंगे तब हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन अभी लिया जाता है, डिसीजन नाउ लिया जाता है, डिसीजन इस मोमेंट लिया जाता है, डिसीजन इस क्षण लिया जाता है। और जब तुम ऐसे ही एक्ट करते हो कि अभी डिसीजन लेना है भाई, अभी डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन, भले ही बाद में तुम हार जाओ, भले ही बाद में तुम्हें परेशानी हो, लेकिन डिसीजन कोई बात नहीं, अभी लेना है डिसीजन। डिसीजन अभी का होता है। अगर कल गया तो टल गया, अगर कोई चीज़ कल पे गई तो टल गई। तो इसीलिए अभी इस मोमेंट अपने फियर्स को फेस करना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है उसको फेस करो और काम को करते रहो, वर्क को करते रहो। सो लेट्स शेयर दिस वीडियो। हर किसी को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है। इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक ट्रुथ बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता रहा कि पर्टिकुलर मंत्र ले लो, या फिर कोई मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा, कोई जादुई चीज़, कोई मैजिकल चीज़, कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं बता रहा मैं आपको बिल्कुल एक रियल, एकदम रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने फियर को कैसे फेस कर सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को आपकी सफरिंग जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।